एवरीवन वेलकम टू माय चैनल। ये माफिया ट्विंस मैड इन लव क्यूट बॉय का पार्ट 4 है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वो लोग कंपनी के अंदर आते हैं, जितने सारे एम्प्लॉयज़ थे सब उन्हें देखकर ग्रीट करते हैं, पर उसमें से एक एम्प्लॉय था कि जो अपनी गुस्से भरे आइज से बस ते की तरफ देख रहा था, और वो बस उसकी तरफ बहुत गुस्से से देख रहा था और अपने हैंड को मुट्ठी में बदल लेता है। थोड़ी देर बाद वो लोग कैबिन के अंदर जाते हैं। इतना बड़ा कैबिन देखकर ते स्माइल करता है और वो बहुत हैप्पी होता है और बोलता है ये बहुत बिग है। और फिर वो इधर से उधर घूमते हुए सारी चीज़ों को अपने हैंड से टच करने लगता है और स्माइल करके देखने लगता है। तभी पाउट बनाते हुए कुकी और जेके के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। तो जे कुकी बस 5 मिनट का उसे इशारा करता है, क्योंकि वो अभी कुछ अपना वर्क कर रहा था। तो वो ते जेके के पास जाता है और उसके लैब पे बैठ जाता है और बोलता है मुझे थोड़ा स्लीपी फील हो रहा है। तब जेके बोलता है कोई बात नहीं बेबी आओ, और इतना बोल के वो उसे अपने लैब पे बिठा लेता है। थोड़ी देर बाद वो ते उस जेके के शोल्डर पर अपने सेक्रेटरी डोर पे आकर नॉक करती है। तभी जेके बोलता है कम इन आयु आकर जेके के लैब में ते को देखकर वो गुस्से से ते की तरफ देखने लगती है। जब ये चीज़ जेके नोटिस करता है, तभी जेके बोलता है कुकी तुम मुझे वो ब्लैंकेट दे सकते हो। तो कुकी बोलता है ओके, और इतना बोल के वो ब्लैंकेट जेके को दे देता है। तभी जेके उस ब्लैंकेट से ते को कवर कर लेता है। तो इसे देखकर आयु एक लॉन्ग ब्रीथ लेती है और बोलती है सर आप लोग को थोड़ी देर बाद एक मीटिंग है। तो जेके बोलता है ओके तुम जा सकते हो। इतना बोल के आयुष मार्क करते हुए वो वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद कुकी बोलता है कि जेके हमारा मीटिंग में जाने का टाइम हो गया। तो जेके बोलता है कुकी क्या हम तेरे को वहाँ ले जा सकते हैं। तो कुकी बोलता है नहीं, तुम्हें पता है कि वहाँ पर हमारे हमारे जैसे लोग होंगे और उनकी सबकी आइज़ कैसी है, इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी बेबी बॉय को हमारे अलावा कोई और देखे। ओके। तो जेके बोलता है ओके, और इतना बोल के जेके ते को एक काउच पे लिटाते हुए उसे अच्छे से कवर करके वो लोग मीटिंग के लिए चले जाते हैं। वो लोग जैसे ही मीटिंग के अंदर जाते हैं, थोड़ी देर में आयु वो ट्विंस के कैबिन में आती है और वो ते की तरफ देखते हुए बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ट्विंस पे अपना रखने की, और तुम उनके पास कर क्या रहे हो। और इतना बोल के वो वहीं पे एक ग्लास में वाटर था, उस वाटर को उसके फेस पर फेंक देती है, जिससे ते थोड़ा सा डर जाता है और डरते हुए वो अपने आसपास देखने लगता है। तो वो देखता है कि वहाँ पर ट्विंस नहीं थे, बस एक गर्ल थी, और वो की तरफ कंफ्यूजन लुक के साथ देख ही रहा था। तभी आयु ते के हेयर पकड़ लेती है और उसे टाइटली ग्रैब करते हुए उसे बहुत ज़ोर से एक स्लैप मार देती है, जिससे उसके फेस पे उसका फिंगर का मार्क हो जाता है। और वो उसकी आंखों से आंसू उसकी तरफ देखते हुए बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे ट्विंस के पास आने की, वो सिर्फ मेरे हैं, तुम एक डस्टबिन हो और तुम उनके पास कर क्या रहे हो। और इतना बोल के उसे और स्लैप मारती है, और स्लैप मारने के बाद तेब अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था, पर उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उस सिचुएशन में करे क्या, क्योंकि जो भी हो रहा था उसके साथ अचानक से हो रहा था। आयु उसे बहुत स्लैप मारती है, कुत्ते को बहुत ज़्यादा स्लैप मारती है और उसे फ्लोर पर पुश करते हुए बोलती है कि तुम्हारी औकात यहीं पे, मेरे ट्विंस से दूर रहना। और बस ते फ्लोर पर लेटे हुए रो रहा था। थोड़ी देर बाद आयु जब अपने वॉच में टाइम देखती है तो वो वहाँ से धीरे से निकल जाती है, कैबिन से बाहर आ जाती है। जेके और कुकी स्माइल करते हुए जैसे ही वो लोग कैबिन के अंदर आते हैं, वो ते को देखकर पूरी तरीके से शॉक हो जाते हैं, क्योंकि ते फ्लोर पर था और वो बस रो रहा था। जेके और कुकी दौड़ते हुए ते के पास जाते हैं और उसे हक कर लेते हैं। तो भी ते जेके और कुकी को अपने सामने देखकर और हैबिली ब्रेथ लेने लगता है और भी ज़्यादा क्राई करने लगता है। इसे देखकर जेके और कुकी बहुत गुस्से में आ जाते हैं। लग रहा उन्हें इतना पेन हो रहा था, लग रहा कि था कि उनके हार्ट पर किसी ने नाइफ से वार कर लिया था। ते के एक एक टीयर्स उनको बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहा था। और भी जेके ते का आइज पोछते हुए बोलता है क्या हुआ बेबी। तो ते कुछ नहीं बोल रहा था, बस उन्हें हक कर लेता है। तो वो तो वैसे ही थोड़ी देर उसे हक करने के बाद उसे काउच पर बिठाते हैं और बिठाने के बाद उसे थोड़ी देर कंसोल करने की कोशिश करते हैं, फिर भी ते चुप नहीं होता। तभी कुकी ते के दोनों आइज पे किस करता है, तो इसे देखकर ते पूरा फेस रेड हो जाता है। तो थोड़ी देर बाद उसे कंसोल करने के बाद वो लोग ते को वो शांत करा देते हैं। तो अब चुप हो गया था, पर फिर भी वो कुकी को छोड़ने के लिए रेडी नहीं था। तभी कुकी जेके को कुछ इशारा करता है, तो जेके जल्दी से जाकर अपना लैपटॉप ओपन करके वो सारी चीज़ें देखता है और वो देखकर बहुत गुस्से में आ जाता है और वो चीज़ें जेके कुकी को भी दिखाता है। कुकी वो सब देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है और बोलता है हमें अब घर चलना चाहिए। इतना बोल के वो अपने मेंशन आ जाते हैं। मेंशन आने के बाद ते को बहुत सॉफ्टली बेड पे लिटाते हुए, क्योंकि ते सो गया था, उसे लिटाते हुए वो बोलते हैं कि अब हमें वर्क करना है। और इतना बोल के वो अपने
कॉल करते हैं और बोलते हैं कि मुझे मिस आयु को अपने बेसमेंट में चाहिए। तभी वो गार्ड बोलते हैं ओके सर, इतना बोल के वो गार्ड कॉल कट कर देते हैं। थोड़ी देर बाद वो सारे गार्ड आयु को किडनैप करके उसे बेसमेंट में लाते हैं। तभी आयु बहुत चिल्लाते हुए और चीखते हुए बोलती है कि तुम कौन हो, तुम लोग मुझे ऐसे क्यों लाए हो यहाँ पे, और तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बांध के रखा है। तब और बहुत ज़्यादा चीखती है। तभी वहाँ पर एक गार्ड इरिटेट होते हुए बोलता है रेली, तुम्हें नहीं पता कि तुमने क्या किया, और तुम चुपचाप यहीं पे बैठे रहो, वरना तुम नहीं जानते कि हम कर क्या सकते हैं। आयु गुस्से में बोलती है कि तुम लोग को नहीं पता कि मैं कौन हूँ, मुझे जितने जल्दी हो सके छोड़ दो, वरना तुम लोग इस वर्ल्ड को देखने लायक नहीं रहोगे। और तुम्हें ये भी नहीं पता होगा कि मैं किसके लिए वर्क करती हूँ। अगर उन लोग को पता चल गया तो वो लोग तुम्हें मार डालेंगे। तभी एक डीप और लाउड सी आवाज़ आती है, जिसे सुनकर सभी लोग थोड़ा शॉक्ड हो जाते हैं और सारे गार्ड अपने हेड नीचे की तरफ कर लेते हैं। तभी आयु उधर देखने की कोशिश करती है, पर उसे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, क्योंकि वहाँ पर सारी जगह डार्क था। थोड़ी देर बाद दोनों ट्विंस लाइट में आते हैं। उन्हें देखकर आयु थोड़ा सा नर्वस स्माइल करने लगती है, और वो उन सब गार्ड की तरफ देखते हुए बोलती है कि ठीक है, तुम लोगों ने मुझे किडनैप किया ना, अब देखो तुम्हारे साथ क्या होगा। तभी जेके और कुकी की तरफ देखकर ग्रीट करते हैं। तभी जेके बोलता है कि तुम लोग यहाँ से जा सकते हो, और जो सारे गार्ड वहाँ से चले जाते हैं। तभी आयु कन्फ्यूजन लुक के साथ उन दोनों की तरफ देखती है और बोलती है सर, आप लोग यहाँ पे, और आप लोग मुझे बचाने आए हैं ना। तभी कुकी स्माइल करते हुए बोलता है और तुम्हें और हम बचाएं, तुमने पता है कि क्या किया है, इसके लिए तो तुम्हें इस वर्ल्ड से जाना होगा बेबी, तुम्हें नहीं पता। तभी आयु थोड़ा कन्फ्यूजन लुक के साथ उन लोग को देखती है, तो जेके एक जोर से स्लैप मारता है और बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि हमारे हस्बैंड को तुमने उसे हाथ कैसे लगाया, और तुमने उसे स्लैप भी मारा। तभी कुकी भी उसे एक बहुत ज़ोर से स्लैप मारता है और बोलता है कि तुमने ऐसा सोचा कैसे कि तुम उसे मार सकती हो, और तुमने सोचने के बजाय उसे मार भी दिया, और तुमने उसे मार कर वहाँ से चली गई। तुम्हें लगता है कि तुम्हें इस वर्ल्ड में जीने का कोई हक है? कभी नहीं है, क्योंकि जो हमारे बेबी बॉय को हर्ट करेगा उसे इस वर्ल्ड में नहीं रहने देंगे हम, ओके। और इतना बोल के उसे एक और स्लैप मारता है। तभी आयु अपनी टीयरी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, और वो तभी बोलती है कि उसमें है क्या, वो बस एक डस्टबिन है। मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम दोनों से बहुत लव करती हूँ, अभी से नहीं, मैं बहुत टाइम पहले से तुम दोनों को लव करती हूँ। तभी कुकी स्माइल करता और बोलता है रियली, तुम हम लोग से लव करते हो, पर हम तो नहीं करते। इस दुनिया में इस वर्ल्ड में कोई भी आ जाए, मैं अपने बेबी बॉय के अलावा और किसी से लव नहीं कर सकता, ओके। और इतना बोल के उसे एक और स्लैप मारता है। तभी ये आयु बहुत ही गुस्से में उनकी तरफ देखते हुए बोलती है कि वो एक डस्टबिन है। तो कुकी ये सुन के उसे और गुस्सा आता है। तभी उसे एक और स्लैप मारता है और बोलता है रियली, तुम्हें बहुत शौक है ना किसी को लव करने का। तभी कुकी अपने सारे गार्ड को अंदर बुलाता है और बोलता है कि इसके साथ तब तक इंटीमेट हो जब तक ये खुद ना इस वर्ल्ड को छोड़ दे। और इतना बोल के वहाँ से जाने लगता है। तभी जेके ये बोलता है कुकी ये बहुत। तभी ये कुकी अपने रेड आइज़ के साथ जेके की तरफ देखने लगता है, तो जेके बस शांति से कुकी के साथ जाने लगता है। थोड़ी देर बाद वो लोग मेंशन आते हैं। जैसे ही वो लोग मेंशन आकर कुकी मेंशन के अंदर आते हैं, और वो लोग जैसे ही हॉल रूम के अंदर आते हैं, तभी ईटे दौड़ते हुए जाता है और जेके पे जंप कर लेता है। जेके टाइटली उसे पकड़ लेता है। ये देखकर जेके और कुकी दोनों स्माइल करते हैं। उन लोग का ये डेली का नियम हो गया था। तभी ते पाउट बनाते हुए बोलते हैं तुम लोग वो कहाँ गए थे, तुम्हें पता है मैं डर गया था और मैंने बहुत बड़ा वाला बैड ड्रीम देखा। तभी जेके और कुकी दोनों ते के चीक को पिंच करते हैं और बोलते हैं सॉरी बेबी, अब से हम आपको कभी छोड़ के नहीं जाएंगे, ओके। तभी ते बोलता है ओके, और इतना बोल के वो लोग उसे हक कर लेते हैं। ऐसे ही करके कुछ टाइम बीत जाता है, पर आज जेके और कुकी दोनों एक मीटिंग में थे, और ते को कुछ अजीब सी फीलिंग हो रही थी, क्योंकि वो पूरे 1 मंथ से उसको बहुत अजीब सी फीलिंग होती है। हर चीज़ में वो मीटिंग होने लगती है और उसका मूड बहुत ज़्यादा स्विंग्स हो रहा था। तो वो सोच रहा था कि आज वो डॉक्टर के पास जाएगा। तभी जेके और कुकी को दोनों को मैसेज करता है। तो जेके बोलता है ठीक है बेबी, तुम हॉस्पिटल जाओ, हम लोग तुम्हें वहीं से पिकअप कर लेंगे, ओके। तभी ते बोलता है ओके। इतना बोल के वो रेडी होकर ड्राइवर के साथ सीधा हॉस्पिटल जाता है। हॉस्पिटल जाने के बाद वो अपना चेकअप कराता है। तभी डॉक्टर स्माइल वो फाइल ते की हैंड में देता है। तभी ते कन्फ्यूजन लुक के साथ डॉक्टर की तरफ देखता है। तो डॉक्टर बोलता है कि क्या हुआ मिस्टर जून। तो ते बोलता है पर आपने मुझे बताया नहीं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो डॉक्टर स्माइल करते हैं, बोलते हैं कि कॉन्ग्रेचुलेसन, आप प्रेग्नेंट हो। ये सुनकर ते बहुत हैप्पी हो जाता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी ते डॉक्टर की तरफ देखता है, तो डॉक्टर बोलते हैं कि ये रियल है।
तो ते बोलता है थैंक यू, और इतना बोल के ते सीधे ड्राइवर के पास आता है। तभी ड्राइवर बोलता है यंग मास्टर, सर बोले कि वो लोग कुछ टाइम पर यहाँ पर आ जाएंगे। तो ते बोलता है नहीं, हमें मेंशन चलना होगा। इतना बोल के ते जाकर जल्दी कार में बैठ जाता है और जेके और कुकी को मैसेज करके भेज देता है कि वो मेंशन आ गया। वो लोग सीधा मेंशन ही आए। इसे देखकर कुकी और जेके एक रिलीफ का सांस लेते हैं और फिर वो अपने मीटिंग को कंटिन्यू करते हैं। थोड़ी देर बाद जेके ते जैसे ही मेंशन आता है, मेंशन में आने के बाद वो जितने सारे सर्वेंट और जितने सारे गार्ड थे सभी को दे देता है। और देने के बाद वो पूरे मेंशन को अच्छे से डेकोरेट करके फिर वो अपने रूम में चला जाता है और रूम में कुछ बहुत सारी डेकोरेशन करके वो बस जेके और कुकी का वेट करने लगता है। थोड़ी देर बाद जेके और कुकी जैसे ही मेंशन में आते हैं तो वो पूरी तरीके से लाइट ऑफ देखकर उन लोग को बहुत अजीब सी फीलिंग होती है। तभी ये कुकी जल्दी से लाइट ऑन करता है तो वो पूरे मेंशन को इतना अच्छे से डेकोरेट देखकर स्माइल करता है। तो वो कुकी जेके की तरफ देखता है तो जेके वो भी कन्फ्यूजन लुक के साथ कुकी की तरफ देखता है। वो लोग एक दूसरे को देख रहे थे पर वो सोच रहे थे कि सर्वेंट से बात करें, पर वहाँ पर एक भी सर्वेंट नहीं था। तो इसे देखकर वो लोग थोड़ा और ज़्यादा कन्फ्यूज हो रहे थे। वो सीधे अपने रूम में जाते हैं। वहाँ पर जाते हैं, देखते हैं कि वहाँ पर भी लाइट ऑफ थी। इसे देखकर जेके थोड़ा सा और भी दोनों और भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तभी ये कुकी फिर अपने रूम को लाइट ऑफ ऑन करता है। वो देखता है कि पूरे रूम बैलून से डेकोरेट थे और वहाँ पे एक बहुत सी बड़ी रखी थी। वहाँ पर जो लिखा था वेलकम होम हबी और बहुत जल्द तुम लोग डैड बनने वाले हो। ये देखकर जेके और कुकी दोनों बहुत हैप्पी होते हैं और उनकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वो लोग जैसे ही पीछे टर्न होते हैं तो वो देखते हैं कि कुकी वहाँ पर स्माइल कर खड़ा हुआ था। तभी ये कुकी अपना फिंगर उस कार्ड की तरफ पॉइंट करते हुए अपना हेड हिलाता है। तभी ते स्माइल करते हुए बोलता है यस अभी ये रियल है। और इतना बोल के जेके और कुकी दोनों दौड़ते हुए जाकर ते को हक कर लेते हैं। हक ब्रेक करने के बाद तभी जेके और कुकी दोनों अपने पर बैठते हुए वो ते के शर्ट को थोड़ा ऊपर करते हुए उसके स्टमक को एक बहुत ही सॉफ्टली किस करते हैं और उसके पास अपना ईयर लेकर बोलते हैं बेबी आपको पता है आपके दोनों डैड आपको बहुत बेसब्री से वेट कर रहे हैं, प्लीज़ आप लोग जल्दी आ जाना। तभी स्माइल करता बोलता है कि रियली तुम लोग को पता है कि ये दोनों ट्विंस, ये इसमें ट्विंस हैं। तो वो जेके स्माइल करता है और बोलता है जब हम ट्विंस हैं तो हमारे बेबी तो ट्विंस होंगे ना। तो ते इससे थोड़ा सा फील करने लगता है और अपना फेस अपने हैंड से कवर कर लेता है। तभी वो दोनों वो खड़े होते हैं और ते के हैंड को उसके फेस के साथ से हटाते हैं और बोलते हैं थैंक यू सो मच बेबी, हमें इतनी बड़ी हैप्पीनेस देने के लिए। तुम्हें पता है हम लोग बहुत हैप्पी हैं। ते स्माइल करते हुए बोलता है थैंक यू सो मच कि मुझे इतनी डार्क वर्ल्ड से बाहर निकालने के। मुझे नहीं पता था कि हैप्पीनेस भी होती है पर तुम लोगों ने मुझे वो हैप्पीनेस दिया, थैंक यू सो मच अभी। तभी जेके और कुकी ते को देखकर स्माइल करते हैं और उसे हक कर देते हैं। तो कुकी बोलता है तुम यहाँ पे खड़े क्यों हो, तुम्हें खड़े नहीं होना है, तुम्हें जल्दी चलो। और उसे बेड पर बिठाते हुए बोलते हैं कि आज से तुम कोई भी वर्क नहीं करोगे, ओके। और हम लोग अभी से ही नीचे अभी से हम लोग ग्राउंड फ्लोर पे शिफ्ट होंगे क्योंकि तुम्हें ज़्यादा सीढ़ियों से ऊपर नीचे करने में प्रॉब्लम होगी, तो हम लोग अब ऊपर नहीं रहेंगे। और इसलिए हम लोग शिफ्ट होंगे कि हमें तुम्हारे बिना कुछ कर ही नहीं पाएंगे, ना तो अच्छे से सो पाएंगे और ना ही अच्छे से रह पाएंगे। तो इसीलिए हम जहाँ भी रहेंगे हम लोग साथ रहेंगे, ओके। तभी ते स्माइल करता है, उन लोग को भी हक बैक कर लेता है। ऐसे करके तभी वो लोग बहुत इंजॉय कर रहे थे और ते ने आज फूड खुद अपने हैंड से बनाया था। इसे देखकर वो लोग उस फूड को बहुत हैप्पीफुली खा रहे थे। तभी एक जेके बोलता है रियली तुम्हें कुकिंग भी आती है। तो ते बोलते हैं हाँ मुझे बहुत पहले से कुकिंग आती है। तो तभी कुकी बोलता है ठीक है ये तुम्हारा फर्स्ट और लास्ट था, इसके बाद तुम कुछ भी कुक नहीं करोगे। तुम्हें पता है बेबी को इससे भी हर्ट हो सकता है और तुम्हें भी। मैं नहीं चाहता कि मेरे बेबी और मेरे बिग बेबी और मेरे स्मॉल बेबी को कुछ हो, तो तुम बस अब रेस्ट करोगे, ओके। तभी ते बोलता है ओके बाबा इतना भी कोई बड़ी बात नहीं है। तभी जेके बोलता है नहीं कुकी सही बोल रहा है, अब से तुम कोई भी वर्क नहीं करोगे। तभी जेके बोलता है कुकी क्यों ना हम अब से अपने 1 ईयर का जो भी वर्क हो हम लोग ये होम से ही अपने मेंशन से ही करें, हमें ऑफिस जाने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। तभी कुकी भी बोलता है हाँ ये सही आइडिया है, हम लोग घर से रहेंगे करेंगे तो अपने बेबी बॉय का भी केयर करेंगे, ओके। तो वो जेके भी बोलता है ओके। तभी ये ते थोड़ा सा एंग्री लुक देते हुए उन दोनों की तरफ देखता है और बोलता है कि अभी बहुत टाइम है, तो तुम लोग अपने कंपनी जाके अपना वर्क कर सकते हो, तुम्हें घर पे रहने की कोई ज़रूरत नहीं, ओके। तभी ते दोनों की तरफ गुस्से से देख रही था।
तो जेके और कुकी पाउट बनाते हुए बोलता है कि बस हम लोग चाहते हैं कि अपने बेबी को अपने पास देखे बढ़ते हुए, जबकि तुम्हारा स्टमक बड़ा होगा और वो सब हम देखना चाहते हैं। बेबी तुम्हें फर्स्ट बार किक करेगा। तभी ते एक लॉन्ग ब्रीथ लेता है और बोलता है कि तुम लोग को मैं हमेशा के लिए थोड़ी ना भेज रही हूँ, बस मॉर्निंग में जाना, इवनिंग में तुम आ ही जाओगे तो, और नाइट में तुम अपने बेबी के साथ ही रहोगे, जो करेगा वो सब तुम देख लोगे, ओके। तभी एक कुकी बोलता है नहीं हमें नहीं जाना, और इतना बोल के वो पाउट बनाने लगता है। तो ते एक लॉन्ग ब्रीथ लेता है और बोलता है ठीक है, तुम दोनों को जो मन, तुम्हारी जो मर्जी है वो करो, मैं इसमें नहीं कुछ बोलूँगा, ओके। तभी कुकी स्माइल करता है और फिर से ते को हक कर लेता है, और वो लोग ऐसे ही थोड़ी देर बातें करते हैं, और अपना डिनर करने के बाद वो लोग बेड पे आ जाते हैं। तभी अपने फ़ोन में कुछ टाइप कर रहा था और कुछ ढूंढ रहा था, तो जेके ते का फ़ोन लेकर उसे नेक्स्ट के टेबल पर रखते हुए उसे अपने और कुकी के बीच में लिटाते हुए अपना हैंड शर्ट ऊपर करके अपना हैंड ते के स्टमक पर रखता है। तभी कुकी भी ऐसा ही करता है और वो लोग ऐसे ही करके सो जाते हैं। तो इन दोनों को ऐसा देख कर ते स्माइल करता है और बोलता है कि मुझे नहीं पता कि ये लोग इतने बड़े होकर भी बेबी हैं, इनके बारे में कोई अगर जानेगा तो सब लोग इससे डरते हैं, पर इन्हें ऐसा देख लेगा तो कोई ट्रस्ट नहीं करेगा कि ये लोग ऐसे हैं। देख कर ते स्माइल करता है। तभी ते बोलता है कि मैं पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि मैं उस बारे में तुम लोगों से बातें करूं, पर मैं एक बार अपने रियल फैमिली के बारे में जानना चाहता हूं। मुझे नहीं लगता कि मैं उनका फेस भी या कुछ यादें हैं उनके बारे में कि जो मैंने याद किया है या वो है, पर फिर भी मैं अपने रियल फैमिली के बारे में एक बार जानना चाहता हूँ। इतना बोल के ते दोनों की लिप्स पे एक पैक करता है और वो भी सो जाता है। थोड़ी देर बाद जेके और कुकी दोनों अपने आईज ओपन करते हैं और बोलते हैं कि बेबी, तुम अगर अपने रियल फैमिली के बारे में ना जानो तो ही बेटर है। अगर तुम उसके उन लोग के बारे में जान गए तो पता नहीं कि तुम कैसा रिएक्ट करोगे, या तुम हम लोग से तुम हम दोनों के पास रहोगे या नहीं रहोगे। मैं नहीं चाहता कि तुम उसके बारे में कुछ भी जानो। तभी जेके भी बोलता है हाँ बेबी, उसके बारे में हम तुम्हें कभी पता नहीं वो चलने देंगे, ओके। और इतना बोल के वो लोग भी उसे थोड़ा सा टाइटली हग करके सो जाते हैं। ओके एवरीवन, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।